जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है इफ ए इजकल टू 1 - 10 + 3 - 12 + 5 - 14 + 7 अप टू 60 टर्म, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। यानी एग्जामिनर ने कहा ए की वैल्यू क्या है वो आपको बतानी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को तो हम दो तरीके से करेंगे। पहले हम लोग बेसिक तरीके से कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब आप सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7। सेम ऐसे ही अप टू जाएगा ये आपका 30 टर्म तक, क्योंकि 60 टर्म दे रखी है और अल्टरनेटिव 30 टर्म ही होगी। -10, -12, -14 अप टू जाएगा 30 टर्म तक आपका। और यहाँ पर जो इनका डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितना आएगा आपका -2। यहाँ पे +2 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है डिफरेंस -2 आ रहा है। तो हम इसी का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इनकी इनकी टर्म निकाल लेते हैं कि लास्ट वाली टर्म क्या है। चलिए लास्ट टर्म निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इजकल टू में ए प्लस का एन माइनस का 1 और डी। तो लास्ट टर्म निकालनी है मुझे, पहले निकाल लेते हैं हम ई वन वाली यानी कि अल्टरनेट की 1। तो इसमें जो पहली टर्म है मेरे पास में वो 1 है। एन कितना मेरे पास में 30 होगा -1। डी कितना होगा मेरे पास में 2 होगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू में 29 यानी 58 यानी 59। ये तो मेरे को लास्ट टर्म मिल गई किसकी टर्म 58 किसकी मिल गई है 1 + का 3 + का 5 डॉट डॉट मुझे क्या मिल गई इसकी आपकी लास्ट टर्म 59। अब देखिए इसका मुझे टोटल अगर निकालना है तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना होगा मेरे पास में आपका 60 और इनटू में टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा। कितनी टर्म थी 30 टर्म थी, डिवाइड बाई 2 करूंगा तो मेरे पास सम जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 900 आ जाएगा इसका। ठीक है। अब देखिए अब दूसरे का निकालेंगे, दूसरे वाली टर्म का। तो दूसरी टर्म में कितना है आपका -10 मेरी फर्स्ट टर्म होगी -10 प्लस का टर्म तो मुझे पता है वो 30 माइनस का 1 कितना होगा 29 हो जाएगा आपका। इंटू में डी कितना होगा -12 में से -10 करेंगे तो -2 बचेगा आपका। तो -10 प्लस का ये कितना हो जाएगा -58। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -68 हो जाएगा आपका। ये मेरे पास में इसकी टर्म आ गई, यानी कि -10 -12 की जो लास्ट टर्म आ गई वो कितनी आ गई -68 आ गई। अब मुझे क्या निकालना, इनका सम निकालना। तो क्या करते हैं हम लोग लास्ट और फर्स्ट को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -78। और मुझे अगर सम निकालना है तो क्या करेंगे इसकी टर्म से, टर्म कितनी थी 30 में टर्म 30 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका। तो ये माइनस का 2 3 6 और 2 नीम 18 इंटू में 30 तो 0 9 3 27 3 3 9 11 ये आ जाएगा -1170। तो इन दोनों का आप डिफरेंस कर देंगे तो यहाँ से क्या करेंगे 900 में से माइनस करेंगे तो 0। ये मेरे पास में कितना है 7 आएगा, ये मेरे पास में 2 आ जाएगा और ये माइनस का यानी कि 270 माइनस का, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। चलिए अब जरा दूसरा तरीका देखते हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन आपका ओरली हो रहा है। कैसे हो रहा है जरा यहाँ पर देखिए। अगर मैं इन दोनों का को प्लस कर दूं मान लिया तो मेरे पास कितना बन रहा है आपका 9 बन रहा है और ये बन रहा है -9। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो मेरे पास कितना बचेगा -9 बनेगा। इन दोनों को प्लस करूँ तो मेरे पास -9 बनेगा। तो सेम ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते 9 बनेगा। बट ये देखिए दो टर्म एक टर्म बन रही है तो इसका मतलब ये कितने जाएगा 38 टर्म तक जाएगा। तो सिंपल सी बात है ये 9 कितने होंगे मेरे पास में -9 कितने होंगे 30। तो सिंपल सी बात है -9 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 270 आएगा माइनस का। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।